अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और क्या हो रहा है, बस मैं तो अभी अपनी जो है ना तैयारी कर रही हूँ। आज काफ़ी दिन के बाद हमारी एक पार्टी आई है और बहुत मज़ा आता है जब पार्टी में जाते हैं ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। थोड़ा सा चेंज हो जाता है घर से माहौल, सबसे मिलना जुलना भी हो जाता है, क्योंकि घर में बैठे बैठे तो बहुत ही बोरियत और बेजारियत हो जाती है। तो बस उसी की मैं अभी तैयारी करूँगी। साथ साथ मैंने कल ही कपड़े वगैरह शाम में निकाल के रख लिए थे। कल एक्चुअली मैंने अपनी ना कबर्ड्स ठीक की थी सारी, हस्बैंड की भी ठीक की थी, अपनी भी ठीक की थी सारी, जो भी कपड़े उलट पुलट हुए हुए थे, क्योंकि जब से पाकिस्तान से आए थे ना तभी की सेट हुई हुई थी। उसके बाद मैंने सेट ही नहीं किया कुछ भी। तो फिर कल मैंने जो है ना, कल सारा दिन मैंने लग के सारे काम जो थे छोटे मोटे ये निपटाए। बाकी अभी जो है बस कपड़े आयरन करने। शाम में 8 बजे हमने जाना है, अभी हुए हैं 2 बज रहे हैं अभी। तो बस शाम में जाएंगे। और थोड़ा सा आज बहुत फ्रेश भी थोड़ा फ़ील कर रही हूँ, थोड़ा अच्छा भी लग रहा है, तो थोड़ा मज़ा भी आएगा तैयारी करने में। वरना जब इंसान की तबीयत डाउन होती है ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो बस यही है आज की रूटीन। और कपड़े मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आज मैं क्या पहन रही हूँ। बस पुराना सूट है मेरा, क्योंकि यहाँ पे कपड़े पहनने में इतने आते ही नहीं हैं और जो है ना रखे ही रहते हैं। जब मैं पाकिस्तान से आई थी ना, तब मैं ये पहन कर आई थी एयरपोर्ट पे। तो मैं समझ रही थी कि पता नहीं क्या होगा, मैं थोड़े हैवी सूट्स पहन के जाऊँ, नहीं समझ होती है ना कभी कभी चीज़ों की। तो बस मैं थोड़ा ये पहन कर आ गई थी, लेकिन बाद में मुझे बड़ा दुख हुआ था कि मैं ये क्यों पहन कर आई। पूरे रास्ते में अनकम्फर्टेबल थी, गर्मी थी, तो बहुत थोड़ी सी मुश्किल भी हुई थी। लेकिन खैर वक्त तो गुजर ही जाता है, लेकिन बातें याद आती हैं कि देखो ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था जब पहली बार आई थी मैं। तो खैर अभी मैंने सोचा कि वही मैं पहन लेती हूँ। जब से ही मेरा सूट हैंगर पूरा 1 साल हो गया, हैंगर टंगा हुआ था। मैंने 1-2 बार बीच में निकाला भी पहनने के लिए, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, पहना ही नहीं। फिर दूसरा पहन के चली गई। तो मैंने अब सोचा कि यही पहन लेती हूँ। थोड़ा कलर भी इसका ऐसा है, डार्क सा है थोड़ा, और थोड़ा डाउन कलर है, तो मैंने कहा चलो ये पहन लेती हूँ। इसके साथ ब्लैक बैग ले लूँगी अल्डो का। तो बस यही मैंने सोचा कि यही मैं आज ड्रेसअप इस तरह से कर लूँगी। चलिए मैं आपको अपने कपड़े दिखाती हूँ। ये मेरा आज का आउटफिट होगा और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है सूट। मुझे इसका एक्चुअली कलर बहुत अच्छा लगता है और मुझे इस तरह के थोड़े से ना पेस्टल कलर ही पसंद है। मुझे बहुत भड़कते हुए कलर जो होते हैं ना वो मुझे अच्छे नहीं लगते। पहनती हूँ मैं मौके की रिक्वायरमेंट जो होती है, मौका मुनासिबत से मैं पहनती हूँ वो कलर्स भी, लेकिन जो है मुझे पर्सनली जो अच्छे लगते हैं ना वो मुझे इस तरह के कलर्स अच्छे लगते हैं। और ये मैंने कपड़ा लेके खुद जो है ना उनको डिज़ाइन बता के स्टिच कराया था ये। और इसका दुपट्टा कुछ इस तरह से, दुपट्टे पे इस तरह की पूरी बूटियाँ बनी हुई हैं। और ये किगरी होती है, इसको क्या कहते हैं आप लोग पता नहीं, हम तो किगरी कहते थे। मैंने पूरे दुपट्टे पे लगवाई थी बारीक वाली किगरी। सेम इसी तरह से मैंने ये स्लीव्स पे भी लगवाई थी और सेम इसी तरह मैंने जो है ये इस तरह दामन पे भी लगवाई थी और गले पे भी लगवाई थी पूरी। मतलब पूरा एक मैंने बंडल ले लिया था और पूरा मैंने जो है दर्जन जो है उनको बताया था, तो उन्होंने फिर उसी तरह से ये सारा सी दिया। और ये मैंने जो है 3 पीस लिया था, पता नहीं 2 पीस लिया था, मुझे याद नहीं है। शायद शलवार मैंने इसकी जो बॉटम होता है ना वो फिर मैंने जो है अलग से लिया था, मुझे याद नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने तकरीबन 2 साल हो गए इस सूट को लिए हुए। लेकिन सिलवाया मैंने थोड़ा लेट था ये, फिर उसके बाद पहना भी थोड़ा लेट था, क्योंकि कहीं जाना नहीं होता तो इसलिए इस तरह के कपड़े पहनने में ही नहीं आते। तो ये इसका बॉटम है। हाँ शायद मैंने इसका बॉटम जो है वो अलग से लिया था, तभी मुझे सेम मैचिंग का नहीं मिला था। और इसके अंदर मैंने जो है लॉन का वो लगवाया था अस्तर। ये बिल्कुल देखें लॉन का है, ताकि गर्मी वगैरह ना लगे। रेशमी लगवा लो ना तो वो अच्छा नहीं लगता शेमिस का जो कपड़ा होता है। तो खैर ये मैं पहनूंगी और हस्बैंड पहनेंगे आज ये वाला। ये रियो ब्रांड का सूट है, ये हमने यहीं से ही लिया था, बस इनको अभी आयरन करना है। देखिए वो ये पैंट और शर्ट पहनेंगे। इसके साथ मेरी सेम इसी कलर की जो है ना सैंडल मौजूद है, स्लीपर्स, लेकिन जो है ना वो स्लीपर है और वो 2 पट्टी टाइप होती है ना वो उस तरीके की है। तो मैंने सोचा कि मैं वो आज नहीं पहन रही, पहले मैंने पहनी थी इसके साथ वही वाली, लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी हील्स वाली जो है ना ये पहन लेती हूँ ये। और ये मुझे काफ़ी पसंद है, लेकिन ये पहनने में ही नहीं आती है। तो मुझे आज बड़ा दिल था कि मैं ये वाइट इसके साथ चल जाएगी तो मैं ये पहनूँ। लेकिन वाइट बैग भी मेरा दिल था कि मैं वाइट बैग या कुछ इस तरह का ग्रे बैग लूँ। अच्छा मेरा बड़ा दिल था ना कि मैं इस सूट के साथ ना कोई ग्रे या वाइट कलर का बैग इस तरह से होना चाहिए वो लूँ, लेकिन मेरे पास वाइट बैग नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ये वाला बैग ले लेती हूँ ब्लैक। ये अल्डो का है
और ये अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया है जब से लिया है। ऐसे ही मेरे पास दूसरा, मतलब इसी साइज़ में ब्लैक में ही दूसरा है, और ये मुझे गिफ्ट मिला है। बाकी वो भी मुझे गिफ्ट ही मिला था, दोनों मुझे गिफ्ट मिले थे। और ये देखें, ये बड़ा खूबसूरत है। ये ओरिजिनल जो है ना अल्डो का है, कॉपी नहीं है। तो बस इसके साथ ये बैग नहीं जा रहा है, लेकिन क्या करूँ मैं, समझ नहीं आ रहा था मुझे। मैंने कहा चलो यही लगा लेती हूँ, कोई नहीं, क्योंकि बस इस तरह का मैचिंग का कोई बैग नहीं है। वरना मेरा बहुत दिल था कि मैं कोई वाइट सा बैग लूँ। बस शाम के 6 बज गए थे, तो मैंने सोचा फटाफट मैं बाल कर लेती हूँ, क्योंकि बालों में आधा पौन घंटा तो लग जाता है, क्योंकि हम इतने एक्सपर्ट नहीं है स्टाइलिंग करने में। तो मैंने पहले सोचा कि कल करती हूँ, लेकिन फिर मुझे ना कल इतने अच्छे करने नहीं आते। तो मैं लेकर तो आई थी कि कल कर लेती हूँ नीचे नीचे से थोड़े से ना, लेकिन मुझसे नहीं हुए, तो फिर मैंने स्ट्रेट ही कर लिए। बस फटाफट मैंने 2 जो है ना, सॉरी 4 इसके पोर्शंस बनाए बाल के। और मेरे बाल इतने हेल्दी नहीं है, पतले बाल हैं, तो इतना टाइम भी नहीं लगता है स्ट्रेट करने में, जल्दी हो जाते हैं। मैक्सिमम आधा घंटा लगता है, जब आराम आराम से करो तो आधा घंटा लगता है, और आधे घंटे में ये सारे काम हो जाते हैं। वैसे तो मेरे बाल स्ट्रेट ही हैं, सीधे जो होते हैं वो ही हैं, लेकिन क्या होता है कि हम घर में जूड़ा बना के रखते हैं। मैंने फिर नहा के जूड़ा कर लिया था, तो वो फिर बालों में थोड़े से टेंगल्स आ जाते हैं। तो बस बालों को मैंने जो है कॉम्ब किया, उसके बाद ये मैंने जो है ना हीट प्रोटेक्ट स्प्रे होता है वो लगाया। उसके बाद बस मैंने सिंपल जो है ना स्ट्रेट करती चली गई मैं बाल। और हस्बैंड तो मना कर रहे थे, कह रहे थे रहने दो, स्ट्रेट नहीं करो। उनको डर लगता है कि कहीं मैं जला ना लूँ। मुझे बार बार पीछे से आवाज़ें लगा रहे थे वो कि रहने दो, नहीं करो, तुम जला मत लेना, तुम ये मत कर लेना, एंड टाइम पे कुछ मसला मत कर लेना। तो वो ज़रा डरते हैं इन चीज़ों से ना। तो लेकिन मुझे पहले मैं कर चुकी हूँ काफ़ी बार, तो मुझे मालूम है कि मैं नहीं जलाऊँगी। तो खैर यहाँ पे मैं रेडी वगैरह हो गई। रेडी होके फिर मैं वेट कर रही थी, हस्बैंड चेंज करने गए हुए थे वॉशरूम में। मैंने अबाया वगैरह पहन लिया था, और आज मैंने ओपन अबाया पहना है, क्योंकि वहाँ जाके अबाया उतार देना था। सेपरेट पूरा सिस्टम था, लेडीज़ का भी जेंट्स का भी, तो इसलिए थोड़ी मुश्किल नहीं होती। वरना और जगह पे जाओ तो कंबाइंड होता है, तो उसमें फिर अबाया वगैरह पहन के बैठे रहो, वो सही रहता है। लेकिन इसीलिए मैंने आज थोड़ा सूट भी इस तरह थोड़ा सा हैवी कर लिया था कि वहाँ अबाया उतारना पड़ेगा, तो ज़रा प्रॉपर तैयार होके जाओ तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मैं वेट कर रही थी, और मैं आपको कपड़े दिखा रही थी, साथ ही मैं दिखा रही थी कि मैंने सैंडल भी पहन लिए और फिर हम उसके बाद पहुँच गए थे। और मैं खाने वगैरह का शूट नहीं कर पाई, एक्चुअली मेरे जहन से बिल्कुल निकल गया, वरना मेन्यू बहुत अच्छा था खाने का, लेकिन मैं सॉरी दिखा नहीं पाई। और ये मेरा फुल लुक था, ये मैंने घर आके पिक्चर ली थी, ये मेरा फुल लुक। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अच्छा, उस दिन मैं एंड नहीं ले पाई थी, तो अब आज मैंने सोचा कि जो है ना व्लॉग का मैं एंड कर देती हूँ। और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, किसी अच्छी जगह के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Don't forget to like, comment and share.